दोस्तों जरा सोचिए, आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हैं। आपका विमान खराब मौसम के बीच कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। पायलट संघर्ष कर रहा है, खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और तभी रनवे से चंद कदम दूर एक विशालकाय कंक्रीट की मीनार विमान के रास्ते में आ जाती है। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये वो खौफनाक सच है जिसे पश्चिम बंगाल की सरकारों ने पिछले 30 साल से एक टाइम बम की तरह कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर छिपा कर रखा था। 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद, एक ऐसी मस्जिद जो एयरपोर्ट के रनवे से महज 150 मीटर दूर है। हर रोज हजारों यात्री की जान दांव पर लगती रही। केंद्र सरकारें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एविएशन डिपार्टमेंट, सबके सब राज्य सरकार को 30 सालों तक चिट्ठियां लिखते रहे, 30 सालों तक हाथ जोड़ते रहे, साहब इस मस्जिद को शिफ्ट कर दीजिए वरना किसी दिन बहुत बड़ा विमान हादसा हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट से लेकर ममता दीदी तक 30 साल में 3 सरकारें बदल गई, पर किसी ने कानून पर जू तक नहीं की, क्योंकि उन्हें मुसाफिरों की जान से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र थी। लेकिन अब बंगाल की कुर्सी पर वो इंसान बैठा है जिसने तुष्टीकरण की इस 30 साल पुरानी फाइल को सिर्फ 30 मिनट में निपटा दिया है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने आते ही वो फैसला ले लिया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आखिर शुभेंदु अधिकारी ने कैसे 136 साल पुरानी मस्जिद को शिफ्ट करने का इतना बड़ा और इतना बोल्ड फैसला लिया? इस फैसले के पीछे वो 3 डरावने कारण क्या है जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम बंगाल की राजनीति के उस तुष्टीकरण का पोस्टमार्टम करेंगे जो 30 सालों से आपकी जान का दुश्मन बना हुआ था। लेकिन इस खौफनाक सच के पन्ने पलटने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा और विकास के आड़े कोई मजहब या कोई तुष्टीकरण नहीं आना चाहिए, तो इस वीडियो का अपना पूरा समर्थन दे। वीडियो को अभी के अभी लाइक करें। राष्ट्रहित से जुड़ी इस बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, क्योंकि अगले कुछ मिनट में जो सच आपके सामने आने वाला है वो पूरे देश की एक बार फिर से आंखें खोल देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्राउंड जीरो से। ये कहानी है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जो लोग इस एयरपोर्ट से वाकिफ है वो जानते हैं कि इसके रनवे के ठीक सामने एक बहुत पुरानी बांकरा मस्जिद स्थित है। कहा जाता है कि यह मस्जिद 136 साल पुरानी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता एविएशन सेक्टर ने तरक्की की, हवाई जहाज बड़े होते गए, रनवे का विस्तार होता गया और यहीं से शुरू हुआ वो टकराव जो विकास और सुरक्षा बनाम मजहब का बन गया। एविएशन कानूनों के मुताबिक एक सीधा और सख्त नियम है, रनवे के सेंटर लाइन से 240 मीटर के दायरे में कोई भी स्थायी निर्माण यानी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ये एक ग्लोबल नियम है दोस्तों। लेकिन जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी ने कोलकाता एयरपोर्ट का मुआयना किया तो उनके पसीने छूट गए। बांकरा मस्जिद एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से सिर्फ 150 मीटर दूर है, यानी हर एक टेक ऑफ और हर एक लैंडिंग के वक्त ये मस्जिद पायलटों के लिए एक मनोवैज्ञानिक और भयभीत खतरा बनी हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की खतरे वाली बुक यानी हजार्ड बुक में इसे संभावित खतरे के तौर पर दर्ज कर लिया गया था। लेकिन सवाल यह था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जब भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस खतरे को हटाने की बात की, राजनीति बीच में आ गई। अब जरा इस देश की उस राजनीति को समझिए जो खून से ज्यादा वोटों की प्यासी है। पश्चिम बंगाल में पिछले 30 साल में बड़े 3 दौर आए, ज्योति बासु का दौर, बुद्धदेव भट्टाचार्य का दौर और फिर ममता बनर्जी का मां माटी मानुस का दौर। इन 30 सालों में एविएशन मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को खत पर खत लिखे। चिट्ठियों का पहाड़ लग गया। उन फाइलों में चीख चीख कर लिखा जा रहा था, मस्जिद को शिफ्ट कीजिए, हजारों मुसाफिरों की जान खतरे में है, उनकी जान से खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन पिछले सरकारों का अकर्मण्यता देखिए, उन्होंने इन एविएशन कानूनों की तसल्ली बख्श धज्जियां उड़ा दी। खतरा सिर पर मंडराता रहा, लेकिन ये सरकारें कान में तेल डालकर सोती रही। कारण एकदम शीशे की तरह साफ था, मजहबी मामला, मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत। लेफ्ट और टीएमसी की सरकारें यह समझने में पूरी तरह नाकाम रही कि यह मामला किसी मजहब का नहीं है, यह विश्व रूप से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा और विकास का मामला है। उन्हें डर था कि अगर मस्जिद शिफ्ट करने की बात भी की तो भावनाएं भड़क जाएगी और उनका फिक्स वोट बैंक खिसक जाएगा।
वोट बैंक के इसी डर ने 30 साल तक कोलकाता को एक बहुत बड़े एयरपोर्ट डिजास्टर के मुहावने पर खड़ा रखा। जानबूझकर आंख मूंद ली गई और शायद किसी बड़े विमान हादसे का इंतजार हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक मस्जिद से हवाई जहाज को क्या दिक्कत हो सकती है। आइए मैं आपको वो 3 डरावने तकनीकी कारण बताता हूँ जिसने एयरपोर्ट अथॉरिटी की रातों की नींद उड़ा रखी थी। खतरा नंबर 1, 240 मीटर वाला रूल। जैसे मैंने आपको बताया, नियम के तहत रनवे से 240 मीटर दूर तक कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, लेकिन बांक्रा मस्जिद सिर्फ 150 मीटर दूर थी। इसे एवियन सुरक्षा के हर पैमाने पर रेड फ्लैग बनाता है। खतरा नंबर 2, कोलकाता का आर्थिक नुकसान और छोटे रनवे की मजबूरी। इस मस्जिद की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट का दूसरा रनवे कभी अपनी पूरा क्षमता नहीं बना पाया। मस्जिद रास्ते में ही थी, इसलिए रनवे की लंबाई सिर्फ 2832 मीटर तक ही सीमित रखनी पड़ी। इसका नतीजा हुआ बोइंग 787 और एयरबस A380 जैसे दुनिया के सबसे विशाल और सबसे आधुनिक विमान इस रनवे पर सुचारू रूप से ऑपरेट ही नहीं कर सकते थे। यानी एक स्ट्रक्चर ने पूरे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार को हैंड ब्रेक लगाकर रखा था। खतरा नंबर 3, द गो अराउंड डेथ ट्रैप। यह सबसे खौफनाक कारण है। जब मौसम खराब होता है, बारिश हो रही होती है या कोहरा होता है, तो पायलट्स ILS का इस्तेमाल करते हैं। अगर विजिबिलिटी कम हो और पायलट को लैंडिंग कैंसिल करके दोबारा हवा में उड़ना पड़े, जिसे एविएशन की भाषा में गो अराउंड कहते हैं, तो उस वक्त विमान रनवे के बहुत करीब और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को डर था कि ऐसे गो राउंड के वक्त ये 136 साल पुरानी मस्जिद की मीनारें सीधे विमान से टकरा सकती है और एक ऐसा क्रैश हो सकता है जो इतिहास का सबसे काला दिन बन जाएगा। इन तीनों खौफनाक खतरों को 30 साल तक बर्दाश्त किया गया, लेकिन फिर बंगाल में सरकार बदली और परिवर्तन का एक ऐसा तूफान आया जिसने पुरानी फाइलों की धूल उड़ा दी। शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आते ही इस फाइल को मंगवाया। जो फैसला लेने में 30 साल लग गए थे, शुभेंदु अधिकारी ने वो फैसला महज 30 मिनट की मीटिंग में ले लिया। कड़ा निर्देश दिया गया कि कोलकाता रनवे के पास बनी इस बांक्रा मस्जिद को हर हाल में शिफ्ट किया जाएगा। विकास और सुरक्षा के रास्ते में मजहब की कोई दीवार नहीं खड़ी होने दी जाएगी। लेकिन यहाँ शुभेंदु अधिकारी के लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक समझ की तारीफ करनी होगी। उन्होंने इस मुद्दे को विवाद नहीं बनने दिया। प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिलाधिकारी की लगातार बैठकें शुरू हुई और सबसे बड़ी बात, जिस मुस्लिम भावनाओं के भड़काने का डर दिखाकर पिछली 30 साल सरकारें राजनीति कर रही थी, उसी मस्जिद कमेटी को जब नई सरकार ने सख्त लेकिन सही नीयत से समझाया, तो क्या हुआ? मस्जिद कमेटी ने भी बातचीत में सहयोग का संकेत दिया। जी हाँ, जब प्रशासन की नीयत साफ होती है, जब तुष्टीकरण की बजाय नेशन फर्स्ट का नारा होता है, तो कोई भी आम नागरिक विकास का विरोध नहीं करता। शुभेंदु अधिकारी ने तय किया है कि बकरीद के बाद सभी संबंधित पक्षों के साथ फाइनल राउंड की बातचीत होगी और तुरंत बाद मस्जिद को शिफ्ट करने का काम तेज हो जाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक मस्जिद के शिफ्ट होने की खबर नहीं है, यह एक पैराडाइम शिफ्ट है। यह उस साड़ी गली राजनीति व्यवस्था का अंत है जो चंद वोटों के लिए हजारों निर्दोष लोगों की जान दांव पर लगा देती थी। आज बांक्रा मस्जिद का शिफ्ट होना इस बात का सबूत है कि नए भारत के नए बंगाल में कानून और सुरक्षा सर्वोपरि है। आप वो विशालकाय बोइंग और एयरबस विमान बिना किसी डर के कोलकाता की धरती पर उतर सकेंगे। वो आधुनिक ILS सिस्टम अब पूरी क्षमता से काम कर सकेगा, जिसे 30 सालों से एक मीनार ने रोक रखा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पिछली सरकारें को सिर्फ इस लापरवाही के लिए जनता की अदालत में जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? क्या शुभेंदु अधिकारी का यह बेबाक एक्शन पूरे देश के लिए एक केस स्टडी नहीं है? और क्या कैसे राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखा जाता है, ये इससे नहीं सीखा जा सकता? अपनी राय, अपना नजरिया और अपना समर्थन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं सच्चे हिंदुस्तानी कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं। अगर आपको हमारी ये इनसाइड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ये सच्चाई हर हिंदुस्तानी के फोन तक पहुंच जानी चाहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।